और जो आप बेरोजगार की बात कर रहे हैं या बेरोजगारी की बात कर रही है, हमेशा रहेगा। ये कभी सरकार इसका समाधान नहीं कर सकती। मोदी जी अपनी तरफ से इतनी सारी स्टार्टअप योजनाएं ला रहे हैं, मुद्रा लोन दे रहे हैं, इतनी पॉलिसियां सरकार बना रही है। कोई आप उसका अनुसरण करिए ना। आप ये अपने दिमाग में क्यों बिठाते हैं कि मुझे सिर्फ नौकरी करनी है? आप समझिए कि हमारे संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था। जब भारत का संविधान लिखा गया तो उसके पहले पृष्ठ पर राम दरबार का चित्र लगाया गया। क्यों लगाया गया? कि राम के जैसा राज्य होगा। और जब हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश का विभाजन हो गया, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया, तो उनको यहाँ रखने की आवश्यकता क्या थी? हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बताइए कितने मदरसों में पढ़ाया जाता है गाना? कितने मदरसों में आपने आज तक ये गीत सुनाओ? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। एक मदरसा ढूंढ कर लाइए आप जिस मदरसे के अंदर ये गीत पढ़ाया जाता हो या सुनाया जाता हो या बजाया जाता है। कहीं नहीं बजाया जाता है। सिर्फ देश के हिंदू युवाओं को सिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। हमारे देश में मस्जिद है, पाकिस्तान में मस्जिद है, बांग्लादेश में मस्जिद है। उसके अलावा मुझे लगता है दुनिया के 56 देशों में से किसी भी देश में मस्जिद नहीं है। मस्जिद नहीं है। आप समझिए सऊदी अरब के जो लोग हैं, जो असली मुस्लिम वो हैं, वहाँ जब मस्जिदें नहीं हैं तो हमारे यहाँ कैसे हैं? सऊदी अरब में एक बैंक है, नूर बैंक शायद उसका नाम है, और वहाँ पे जो पैसा दिया जाता है काम करने के लिए, वो बिना ब्याज के पैसा दिया जाता है, क्योंकि कुरान में तो ब्याज खाना भी हराम है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। और हमारे यहाँ तो ब्याज का धंधा करते हैं जो कुरान को मानने वाले लोग हैं। पैसा चलाते हैं मार्केट में ब्याज के नाम पे। कि वक्त में जो भी संशोधन हो रहा है उससे सिर्फ उन लोगों को दिक्कत है जिन्होंने वक्त के बहाने संपत्तियों पे कब्जा किया हुआ है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। आप समझिए जब से बोर्ड बना, इसने देश के गरीब मुस्लिमों को क्या दिया? पूरे बोर्ड ने आज तक एक अस्पताल नहीं बनाया, पूरे बोर्ड ने आज तक एक स्कूल नहीं बनाया, पूरे बोर्ड ने किसी शिक्षा पद्धति को लागू नहीं किया, पूरे बोर्ड ने मुस्लिमों के लिए कोई कॉलोनियाँ नहीं बसाई। जिस आधार पर वो बोर्ड बनाया गया, उस आधार पर उस बोर्ड ने एक सिंगल काम नहीं किया। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे बात करने वाले हैं, एक ऐसे मुद्दे पर जो आज हर भारतीय को सीखने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये मुद्दा है सेक्युलरिज्म का। आखिरकार ये सेक्युलर लोग हैं कौन, और जो कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, क्या वो सही में सेक्युलर हैं भी? इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। भाजपा युवा नेता, यूथ आइकन, जो बेबाकी से आपके सामने सारे तथ्य रखेंगे, आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप सही धर्म निभा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं संदेश यादव जी। संदेश यादव जी से हम बात करेंगे बहुत सारी खट्टी मीठी बातें और जानेंगे कि आप भी किस तरीके से अपने धर्म का सही तरीके से पालन कर सकते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं संदेश जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सर, आपको मैंने बहुत बार सुना है, कई बार देखा है, और आज आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है आज बहुत मज़ा आने वाला है। जी सर, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात पे आते हैं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है सेक्युलरिज्म। जी। वैसे तो हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और मेरे ख्याल से सेक्युलर शब्द का अर्थ भी यही होता है। लेकिन क्या ये अर्थ अभी सही में है? देखिए, सेकुलर जो शब्द है वो किसके लिए है, पहले ये समझने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सेकुलर शब्द सिर्फ हिंदुओं के लिए है, जैन के लिए है, पारसी के लिए, बौद्ध के लिए और सिखों के लिए है। इस देश के मुसलमानों के लिए कोई सेकुलर शब्द नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि मुसलमान एक नबी की किताब पढ़ता है अल्लाह की, और एक पैगंबर को मानता है। हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं वो 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, वो सबको मानते हैं। सबको मानते हैं, इस वजह से वो सेकुलरता के चोले में या सेकुलर शब्द के अंदर जो है वो पूरी तरीके से ढक जाते हैं, और वो समझते हैं कि सब हमारे प्राणी हैं, सब हमारे लोग हैं। और उसी वजह से उनके साथ आज तक जितने अत्याचार हुए, जितना उनका शोषण हुआ, जितनी सुविधाएं, जितना राष्ट्र को उनको देना चाहिए था, हिंदू राष्ट्र होने की वजह से हिंदुत्व के सबसे ज़्यादा लोग इस देश में हैं। 100 करोड़ की आबादी लगभग हिंदुओं की है। उसके बाद इस देश में सेकुलर शब्द जो ना संविधान में था, ना बाबा साहब के दौरान था, ना देश की आज़ादी के दौरान था, उसके बाद वो शब्द जोड़ दिया जाता है और हमारे दिमाग में एक ऐसा शब्द डाल दिया जाता है जिसने ना हमें अपनी संस्कृति से जुड़ने दिया, ना अपने राष्ट्र से जुड़ने दिया। सिर्फ हमको ये बता के रखा कि जो सामने वाले कर रहे हैं वो सब ठीक है, और बाकी तुम सेकुलर की चादर ओढ़ के बैठे रहिए और चीज़ों को होते देखते रहिए। जो हम लोग अभी रिसेंट वाली घटना का जिक्र करेंगे जो पहलगाम में अटैक हुआ, और सबसे दुखदाई और दर्द वाली बात ये थी, बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए हैं आज तक हमारे देश में, कोई पहला हमला ये नहीं था, लेकिन ऐसा पहला हमला था जहां धर्म पूछकर गोली मारी गई। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मैंने बोला ना, जो अल्लाह की जो किताब है, हाँ, उसमें क्या है, उसमें हिंदू काफिर है, तो वो अगर धर्म पूछ के मार रहे हैं तो हिंदू को मार रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको हम मार रहे हैं कहीं वो हमारा अपना तो नहीं है।
इसीलिए तो किसी का पैंट उतार के देखा जाता है कि तुम्हारा धर्म क्या है। अगर धर्म की परिभाषा सेकुलर शब्द की सबके साथ होती तो मुझे लगता है किसी की पैंट उतारने की आवश्यकता नहीं होती। और आतंकवादी लोगों ने जितने लोगों को आज तक मारा, उन सब में पहलगाम का जो मामला था वो सबसे खतरनाक मामला था, सबसे ज़्यादा दयनीय मामला था कि आपने साबित किया कि आतंकवाद का धर्म क्या होता है। हमारे देश के कुछ ऐसे नेता जो सेकुलरवादी सोच के साथ इस देश को चीज़ें देते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी बुरी तरह एंगेज हो गए हैं कि उनको जब हिंदू मरता है तो भारतीय दिखता है, और अगर मुस्लिम मरता है तो मुसलमान दिखता है। तो इसका जवाब कौन देगा? जो तुष्टीकरण में हम इस हद तक गिर चुके हैं, इस हद तक हमने मुल्ला मुलायम जैसे शब्द इस देश में, जय भीम जैसे शब्द हम लोगों ने पैदा कर दिए कि हमने जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे लोगों के साथ हुआ क्या है या हो क्या रहा है। और उस पहलगाम के हमले ने हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के लोगों को, इस देश के सनातनियों को ये बताया कि तुम कल भी उनके लिए काफिर थे और आज भी उनके लिए काफिर हैं। कलमा क्यों पढ़ाया जा रहा था उन लोगों को? इसलिए तो पढ़ाया जा रहा था कि कलमा पढ़ लीजिए, आज आप मुसलमान हो जाइए, या फिर कलमा पढ़ के आप ये बता दीजिए मैं मुसलमान हूँ। तो वो जो कलमा शब्द आया और वो जो पैंट उतारने वाले जैसा जो समय उन्होंने लोगों को दिखाया, टारगेटेड किलर जिसको बोलते हैं, टारगेटेड किलिंग जो हुई है वो क्यों हुई है? वो हिंदुओं की इसीलिए किलिंग हुई है क्योंकि हिंदू सेकुलरता की चादर में इस तरह लिपट गया है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। और मैं कहता हूँ इस हमले ने हमारे देश के युवाओं को जगा दिया, हमारे देश को जगा दिया, हमारे लोगों को ये बता दिया कि तुम्हारा समय वेक होने का है। और अगर तुम अब नहीं संभले, तुम अब एक नहीं हुए, तुमने अपने अंदर से जाति पात की जो भावना उसको नहीं मिटाया, तुमने अपने आप को जाट गुजर यादव बनिया ब्राह्मण से बाहर नहीं लाया, तो ये होना है। और ये सुबह से शाम तक वो दिन में 5 बार पढ़ते हैं, सुबह से शाम तक वो अजान के बहाने दिन में 5 बार ये लोग बोलते हैं और हिंदुओं के बीच में रह के बोलते हैं। हिंदू को समझ नहीं आता है, हिंदू को पढ़ना नहीं आता इन चीज़ों को, हिंदू जानने की कोशिश नहीं करता है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे देश के जो युवा हैं अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, अपने आप को पढ़ना नहीं चाहते। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है उन्हें उससे मतलब नहीं है, उन्हें उससे मतलब है कि सेकुलर क्या है। आप समझिए कि हमारे संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था। जब भारत का संविधान लिखा गया तो उसके पहले पृष्ठ पर राम दरबार का चित्र लगाया गया। क्यों लगाया गया? कि राम के जैसा राज्य होगा। और जब हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश का विभाजन हो गया, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया, तो उनको यहाँ रखने की आवश्यकता क्या थी? दिक्कत सबसे बड़ी है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो जो हमारी सनातन संस्कृति को लोग मानते हैं वो हमारे हैं, लेकिन जो मुगलों को अपना बाप मानते हैं वो किसके हैं? ये जितनी भी किलिंग होती है, जितने भी आतंकवादी बनते हैं, जितने भी जिहादी होते हैं, जितने भी मौलाना मौलवी मदरसे में उनको तैयार करते हैं, वो यही तो बताते हैं कि तुम काफिर हो, वो काफिर है तुम्हारे लिए, तो उनको मारने से तुमको जन्नत मिलेगी। जिस व्यक्ति को राष्ट्र की धरती पर, जिस व्यक्ति को इस धरती माँ पर एक अच्छे चेहरे की औरत पसंद नहीं करती, उसको 72 हूरों का जब लालच दिखाया जाएगा तो क्या करेगा? वो जिहाद करेगा। पढ़ वही रहा है ना सुबह से शाम तक, उसी को समझ रहा है, उसको ना संस्कृति से मतलब है ना किसी और चीज़ से मतलब। और मैं कहता हूँ भारत सरकार को सारे मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, उसमें कोई समझने सोचने की गुंजाइश करने की जरूरत नहीं है। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ कि जिहादियों का और इन लोगों को सुधारने का ठेका आप छोड़ दीजिए अपने हाथ से। ये ना सुधरने वाले हैं, ना बदलने वाले हैं, ना ये जानने वाले हैं कि हम क्या हैं। ये जब तक मदरसे छाप गैंग के कंट्रोल में रहेंगे, जब तक इस देश में अल्लाह का और मुल्ला का कुरान चलेगा, तब तक इस देश का कभी भला नहीं हो सकता। जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो रहे ना देश में, जो मुल्ला को मानने वाले हैं वो चले जाए यहां से। उनका काम क्या है भाई? आप इस संस्कृति में रहते हैं, हमारी सभ्यता, हमारा टैक्स सब कुछ सनातन के लोग देते हैं और उसी पे पलते हैं लोग। और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं हमारे लिए तो यही है। आप किसी मुसलमान मौलाना को बैठा के पूछिए कि संविधान पहले है या कुरान पहले है, वो ये कहेगा कुरान पहले है। वो कभी संविधान को पहले नहीं मानते। और मैं आपके माध्यम से एक बात इस देश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि इस देश में जब तक हिंदू बाहुल्य है तब तक आपका संविधान है, तब तक आपका राष्ट्र है, तब तक आपकी सेना है, तब तक आपकी पुलिस है। जब तक हिंदू बाहुल्य है, जिस दिन देश में मुस्लिमों की 40% से ज़्यादा आबादी हो गई, आपका सेकुलरता का भूत 1 मिनट में उतर जाएगा। और बहुत लोग जा रहे हैं, जितने भी राज्यों में आज जो पलायन हो रहा है, उन राज्यों में भी भारत का संविधान चलता है, उन राज्यों में भी पुलिस है, उन राज्यों में भी सरकार है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे राष्ट्र में हो क्या रहा है। हमने ऐसा एक अपने अंदर शब्द डाल लिया सेकुलर। समझिए आप सेकुलर व्यक्ति क्या होता है? दोगला जो व्यक्ति होता है, जो ना हिंदू है ना मुसलमान है। अगर आपको हिंदू पसंद है तो हिंदू बन जाइए, मुसलमान पसंद
बंदे तो मुसलमान बन गए, सेकुलर बनने की आपको क्या आवश्यकता है? आप बोलिए गर्व से कि मैं हिंदू हूं, भारत मेरा राष्ट्र है, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। तो आप हिंदुत्व की बात करिए, आप अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम की बात करिए। आप बीच में क्यों खड़े हुए टांग फंसा के दोनों नाव के अंदर के, नाम है हिंदू नाम है मुस्लिम, मैं सेकुलर हूं? और वो शब्द इन बच्चों में क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके पास अपने संस्कारों को, अपने ग्रंथों को, अपनी जो चीज़ हमें मिली, रामायण मिली, रामचरितमानस मिली, भगवत गीता मिली, ऐसे से हमको 4 वेद मिले, कितने उपनिषद मिले हैं हमको, उनको पढ़ने का समय नहीं है उनको, लेकिन स्कूल में इसीलिए नहीं ना। जब हमसे देखिए क्या हुआ, जब कांग्रेस सरकार में शिक्षा का अधिकार, हमसे धर्म की शिक्षा का अधिकार छीना गया, तो बाकी दूसरे धर्म को लोगों को ये कहा गया कि आप अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आपके मस्जिदों में, बाकी जगह जहाँ जो पैसे का चढ़ावा आ रहा है, वो आप अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कीजिए। और हिंदुओं के जितने मंदिर हैं उन पे, सभी मंदिरों पे सरकारों ने कब्जा कर लिया, और वो कब्जा करके वो सारा पैसा भारत सरकार के पास आया और बाद में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन्हीं लोगों के पास चला गया। तो जब काफिर का कुछ भी इस्तेमाल करना हराम होता है कुरान के आधार पे कि भाई सब कुछ हराम है, अगर काफिर का इस्तेमाल हुआ तो काफिर के पैसे से आप हज करने क्यों चले जाते हैं? काफिर के पैसे की सुविधाएं इस देश के मुस्लिम लोग क्यों लेते हैं? जो मुगलों को अपना बाप मानते हैं वो छोड़ क्यों नहीं देते हमारे देश की सारी चीज़ों को? उनको कह देना चाहिए, जो अपने शब्दों में आज भी ये कहते हैं कि हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश पे 800 साल राज किया। कैसे वो हमारे देश के मुस्लिमों के पूर्वज रहे? जो कन्वर्टेड, हमारे देश में तो मुस्लिम है नहीं, हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो सब कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। जो कन्वर्टेड मुस्लिम है तो हैं तो हमारे ना, तुम्हारे दादा परदादा उनकी 4 पीढ़ी के लोग हैं तो भारतीय ना, है तो तुम हिंदू ही ना। तो तुम हिंदू राष्ट्र में रह के, हिंदुओं के बीच में रहकर, और तुम बात करते हो कि हमारे मुगलों ने 800 साल इस देश पर राज किया। कैसी भावना है हमारे लोगों के अंदर? आप ये समझने की कोशिश करिए, क्या पढ़ रहे हैं वो लोग? क्या ये सब चीज़ें इस वजह से जागृत नहीं हो रही हैं कि हम जो एक्सेस में हिंदुत्व की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग धर्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, या बहुत बार लोग कहते हैं कि इस हिंदू राष्ट्र में हिंदू सेफ नहीं है, मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो जब कोई मुस्लिम बच्चा ये पढ़ेगा कि मैं अल्पसंख्यक हूँ और मुझे अपनी चीज़ें लेने के लिए लड़ना पड़ेगा, तो बचपन से ही उसके अंदर लड़ने की भावना आ रही है, इस वजह से वो आगे चलकर अत्याचार नहीं करता है। नहीं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, देखिए हम लोगों ने, हमारे यहाँ सब, एक और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे यहाँ जितने भागवत कथावाचक हैं, जितने रामायण कथावाचक हैं, वो किसी भी कथा में राम का इतिहास बताते हैं? नहीं बताते हैं। वो राम की वीरता बताते हैं? नहीं बताते। वो कृष्ण की वीरता बताते हैं? वो नहीं बताते हैं। वो कृष्ण को गोपाल बताते हैं, वो कृष्ण को सखियों का साथी बताते हैं, वो कृष्ण को माखन चोर बताते हैं। भगवान कृष्ण ने रामायण महाभारत में क्या क्या किया? इतना बड़ा युद्ध, एक आप समझिए, एक चाणक्य की भूमिका जो होती है युद्ध के अंदर, भगवान कृष्ण ने एक रथ पे बैठते हुए पूरी महाभारत को कैसे संभाला, वो नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने क्या क्या किया वो नहीं पढ़ाएंगे। ये पढ़ाएंगे कि अच्छा वो तो माखन चोर थे, ये पढ़ाएंगे ना। तो जब वो हमारे बच्चे वो पढ़ते हैं, हमारे बच्चे वीरता नहीं पढ़ते हैं। भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा, वो पढ़ाएंगे। हमने भी सुना कि 14 वर्ष के वनवास में जब सीता का अपहरण हुआ तो पूरे जीवन, जब तक उन्होंने लंका पे विजय नहीं प्राप्त कर ली, जब तक वो हाय सीते हाय सीते हाय सीते करते रहे। यही तो पढ़ा रहे हैं हमारे लोग, यही हमारे भागवत कथावाचक और राम कथावाचक पढ़ा रहे हैं। हमारे लोगों को 14 वर्ष में राम ने वनवास में रहते हुए क्या क्या किया, कितने रावणों को मारा, कितनी चीज़ों को बचाया, हमारे कितने ऋषि मुनियों को बचाया, कैसी कैसी सभ्यता इस देश को दी, वो नहीं पढ़ाएंगे। तो जब हम अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ा रहे कि हमारे जो पूर्वज हैं या जो हमारे संस्कृति के जो धरोहर हैं, उन्होंने इस राष्ट्र के लिए कितना काम किया, तो हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे आप बताइए? जो हमारे संस्कृति के, जो जिनको हम पुरोधा कहते हैं, उनका कर्तव्य क्या बनता है कि हमारे लोगों को पढ़ाएं, हमारे लोगों को बताएं। हमारे आजकल संस्कृति में तो बाबा मंच पे बैठ के परिवारों की बातें करने लगे हैं। उनको यही नहीं पता है कि आप व्यासपीठ पे बैठ के कर क्या रहे हैं, आपका ध्येय क्या होना चाहिए, एक गुरु की भावना इस देश में क्या होनी चाहिए, गुरु का शिष्य कैसा होना चाहिए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अगर वो नेचुरल सी बात है, वो चर्चा करेंगे तो लोग कम जाएंगे, बोलेंगे बाबा जी ज्ञान दे रहे हैं, तो वो भी अपने हिसाब से ठीक चल रहे हैं। लेकिन जो ज्ञान दे रहे हैं उनसे ज्ञान लेना चाहिए, जो बता रहे हैं आपकी संस्कृति क्या, उसको समझना चाहिए। वहाँ देश के युवाओं को, माताओं को, बहनों को, परिवारों को अपने साथ लेकर बैठना चाहिए। ऐसी कथाओं में जाना चाहिए जहाँ वीरता की बात हो रही है। जब आप महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे, आप शिवाजी को पढ़ेंगे, आप देश के राणा सांगा को पढ़ेंगे, ऐसे लोगों को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा ना कि हमारे देश में कैसे कैसे वीर हुए।
लेकिन सर पिछले 10 साल से 11 साल से तो भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार क्यों नहीं पाठ्यक्रम में इन सारे वीरों की कहानी लेकर आ रही है? क्यों नहीं हम जो ऐसी चीज़ें जो हमारे किसी काम की नहीं है, मुगलों की कहानियां हटाकर हम क्यों नहीं हमारे जो हिंदू नेता थे, जो हमारे वीर थे, उनकी हम कहानियां क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? देखिए, भारत सरकार जो सरकार के तरीके से काम करती है, आज देश का जो प्रतिनिधित्व है इतना डायनामिक व्यक्ति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। हाँ जी। आप देखिए, आप जो कह रहे हैं कि बदलाव हो रहे हैं, बदलाव होने में समय लगता है। 1947 तक से आज से हमने एक ही चीज़ को पढ़ा है, धीरे धीरे उन चीज़ों को बदला जा रहा है। आप देखिए एनसीईआरटी का नया सिलेबस देखिए, सीबीएसई का नया सिलेबस देखिए, सब में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं और सब में से मुगलों की चीज़ों को हटाया जा रहा है। हमारे लोगों, हमारे देश में पूछिए भगवान राम का असली नाम क्या है। आप कमेंट, मैं आपके लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस पॉडकास्ट के कमेंट में बताएं कि भगवान राम का असली नाम क्या था। वो नहीं पता होगा। भगवान राम कितने भाई बहन होंगे, आपको भी नहीं पता होगा कि भगवान राम कितने भाई बहन थे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान राम की बहन भी थी कोई। पढ़ाई नहीं ना, तो समझ ही नहीं रहे हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे संभालेंगे कि भगवान राम 4 भाई थे, उनकी एक बहन भी थी। आप बताइए, बहन तो पढ़ाया ही नहीं गया। नहीं पढ़ा ना। आप बताइए भगवान राम के पिताजी दशरथ, तो दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या है? क्योंकि आपको बाबर के पिताजी का, शाहजहां के पिताजी का, अकबर के पिताजी का, सबका नाम पता। वो तो पढ़ाया गया, लेकिन आपने वो पढ़ा ना, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को नहीं पढ़ा। हमारे देश के कितने युवाओं को तो ये तक नहीं पता होगा भगवान राम का असली नाम क्या है। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी लोग इसको देखेंगे, मैं उनसे कहता हूँ अपनी संस्कृति को पढ़िए, भगवान राम के असली नाम को जानिए, उनके चरित्र को जानिए, उन्होंने जिस राष्ट्र के लिए जो काम किए उनको महसूस करिए, उनको पढ़ने की कोशिश करिए, भागवत गीता का ज्ञान लीजिए, तो आपके दिमाग में जो सेकुलरवाद का जो शब्द भरा पड़ा है वो अपने आप बाहर हो जाएगा। इसका एक और मैं अलग आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पर सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। हिंदू कंपनी है चाहे मुस्लिम कंपनी है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक टिफ़िन में खाना तक खा रहे हैं। और वहीं पर जब हम टीवी खोलकर देखते हैं कोई न्यूज़ चैनल, तो ऐसा लगता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम युद्ध छिड़ा हुआ है, जातिवाद का युद्ध छिड़ा हुआ है। तो कहीं ये युद्ध इसलिए तो नहीं है कि सारी पार्टियां अपना वोट बैंक बनाने में लगी हुई हैं? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ा गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। जहाँ हिंदू मुस्लिम लोग मिलके काम कर रहे हैं, वहाँ टिफ़िन कौन लाता है? कभी आपने जानने की कोशिश की? टिफ़िन एक हिंदू लाता है। वो सामने वाले से कहता है ये दोनों भाई हम बैठ के खाना खाते हैं, और उसको सिखाया गया है कि जब तक तुम कमज़ोर हो, जब तक तुमको उसकी आवश्यकता है, तब तक उसकी आवश्यकता का स्वीकार भी करना है और उसके साथ बैठ के आपको खाना भी खाना है, सब कुछ करना है, जब तक आप उस स्थिति में नहीं हैं कि आप उसका कुछ अहित कर सकें। तो ये जो विचारधारा हमको सिखाई गई, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बताइए कितने मदरसों में पढ़ाया जाता है गाना, कितने मदरसों में आपने आज तक ये गीत सुनाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। एक मदरसा ढूंढ कर लाइए आप जिस मदरसे के अंदर ये गीत पढ़ाया जाता हो या सुनाया जाता हो या बजाया जाता हो। कहीं नहीं बजाया जाता है। सिर्फ देश के हिंदू युवाओं को सिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। सर, इसमें गलती सरकार की तो है ही, लेकिन सरकार के साथ साथ क्या हिंदू मंदिरों की गलती नहीं है? आज आप घर से बाहर निकलिए, हर 4 कदम पर आपको एक मंदिर मिल जाएगा। उस मंदिर में क्यों नहीं हम ग्रंथ पढ़ाते हैं? क्यों नहीं हम अपने महाकाव्य पढ़ाते हैं? क्यों नहीं हम बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं? आज सब मस्जिदों में मदरसे हैं, तो हिंदुओं में क्यों नहीं गुरुकुल हैं? देखिए, मंदिर की सभ्यता जो है वो ज्ञान देना नहीं है। मंदिर की सभ्यता अपने इष्ट से मिलाना है। संस्कृति का ज्ञान देना गुरुकुल की सभ्यता है। किसी भी मस्जिद में जो आप कह रहे हैं वो नहीं पढ़ाया जाता, उसके लिए बाकायदा मदरसे बनाए गए हैं। हाँ। वो ज्ञान मदरसों में दिया जाता है, उनके लिए मस्जिद प्रे का स्थल है। हालांकि कुरान में भी मस्जिद नाम का सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा। कुरान में भी सब्जेक्ट नहीं है किसी। आप पूरा कुरान पढ़ लीजिए एक बार, उसका हिंदी व्याकरण जो भी हो आप पढ़ के देखिए, उसमें कहीं भी मस्जिद नाम की चीज़ नहीं है। हमारे देश में मस्जिद है, पाकिस्तान में मस्जिद है, बांग्लादेश में मस्जिद है। उसके अलावा मुझे लगता है दुनिया के 56 देशों में से किसी भी देश में मस्जिद नहीं है। मस्जिद नहीं है। आप समझिए, जो मुस्लिमों के सबसे जो असली मुस्लिम किसको कहते हैं, जो सऊदी अरब के जो लोग हैं, जो असली मुस्लिम वो हैं, वहाँ जब मस्जिदें नहीं है तो हमारे यहाँ कैसे हैं? आप समझिए, जो सब्जेक्ट ही नहीं है चर्चा करने का, हमारे लोगों को वो पढ़ाएगा। अच्छा, मंदिरों की व्यवस्था क्या है? अपने इष्ट से मिलना। गुरुकुल की व्यवस्था क्या है? शिक्षा का विकास करना। और आपसे जब आपके धर्म की शिक्षा का अधिकार कानून बना के छीन लिया जाए तो आप कैसे पढ़ाएंगे? जिन लोगों ने आज तक छोटे मोटे गुरुकुल चलाए, जो संस्कृति चला रहे हैं, जो बचा रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने पास से व्यवस्थाएं की। आप समझिए गुरुकुलों की क्या स्थिति है इस देश के अंदर, कैसी दयनीय स्थिति थी, लोग गुरुकुल चला रहे हैं। आज सरकार उनके लिए कर रही है। भारत में जब से 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जब से उनके विकास पे ध्यान दिया जा रहा है, तब से अपने धर्म की शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, हमारे ग्रंथों को पढ़ाया जा रहा है।
तो बदलाव दिखाई दे रहा है ना। आज 2047 की जो विकसित भारत की मोदी जी बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? जब तक आप राष्ट्र के साथ नहीं जुड़ेंगे, राष्ट्र की विचारधारा के साथ नहीं जुड़ेंगे, आप कैसे विकसित राष्ट्र बनाएंगे? और फिर समझिए इस देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता ये कहता है कि भारत कभी विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। मतलब हम हमेशा विकासशील देश में रहें, हम कभी विकसित नहीं हो सकते। अब आप सोचिए किसको लुभाने के लिए कहा जा रहा है, किसको समझाने के लिए कहा जा रहा है? सिर्फ मानसिकता ऐसी बना दी गई, जब हमसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया और मंदिरों में आने वाला चढ़ावा सरकार के कंट्रोल में चला गया, तो डेवलपमेंट कैसे हुई? तुमको तो कहा गया तुमको बिजली फ्री है, मस्जिदों पर मदरसों को बिजली फ्री है, और हमसे कहा गया तुमको यूनिट देना है। तो कितना बदलाव हुआ इस देश में? उस बदलाव पे आज सरकार काम कर रही है, चीज़ें बदल रही हैं। धीरे धीरे हमारे बच्चे अपनी संस्कृति से, अपनी चीज़ों से जुड़ रहे हैं, और जो जुड़ेगा उसमें आपको बदलाव दिखाई देगा। आपको सबसे बड़ी कमी कहाँ नज़र आती है कि आज जहाँ पर लोग अपनी कमाई के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है, पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है, आज देख लीजिए कि शहरों में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में जातिवाद एक बड़ी समस्या क्यों है? आपको सबसे बड़ी कमी नज़र कहाँ आ रही है? देखिए, जातिवाद तो एक समस्या सिर्फ दिमाग की समस्या है। जैसे हमको ये पढ़ाया गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, तो जब हमने ये पढ़ा तो हमने जातिवाद की चर्चा क्यों? बताइए, भगवान राम के ज़माने में कौन सा जातिवाद था? भगवान कृष्ण के ज़माने में कौन सा जातिवाद था? आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो समझते होंगे ना आप इन चीज़ों को। बताइए ना, भगवान राम के सबसे करीबी मित्र कौन थे? 14 साल के वनवास में उनकी मित्रता किस क्षत्रिय के साथ हुई? केवट के साथ हुई। तो आप उससे समझिए कि जातिवाद की व्यवस्था क्या है। हमारे देश में वर्ण व्यवस्था सरकार बनने के बाद चीज़ों को एक तरफा कर दिया गया। हमारे देश में मैकाले की सभ्यता ला दी गई और हमारे को जातिवाद के बंधनों में बांध दिया गया। हमने जो पढ़ना था वो, मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि आपने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप पे समय नहीं है, आप समय देना नहीं चाहते, क्योंकि संस्कृति समय मांगती है। और जो आप बेरोजगार की बात कर रहे हैं या बेरोजगारी की बात कर रही है, हमेशा रहेगा ये, कभी सरकार इसका समाधान नहीं कर सकती। मोदी जी अपनी तरफ से इतनी सारी स्टार्टअप योजनाएं ला रहे हैं, मुद्रा लोन दे रहे हैं, इतनी पॉलिसियाँ सरकार बना रही है, कोई आप उसका अनुसरण करिए ना। आप ये अपने दिमाग में क्यों बिठाते हैं कि मुझे सिर्फ नौकरी करनी है? आप ऐसा अनुसरण क्यों हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि हमको सिर्फ नौकरी करनी है? आप ये सोचिए कि हमको स्टार्टअप करना है। जब प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया करके बकायदा विभाग दे दिया आपको इनक्रेडिबल इंडिया जैसी चीज़ें दे दी गई, आपको एमएसएमई में इतनी पॉलिसियाँ डाल दी गई, आपको ऐसे ऐसे सूक्ष्म मध्य उद्यम लघु उद्योग मंत्रालय जैसे सब्जेक्ट बना करके आपको इतनी पॉलिसी में सहयोग गवर्नमेंट कर रही है, ग्रांटीनेट स्कीम आपको दी जा रही है सरकार की तरफ से कि आप विकास करिए, आप अपना व्यापार बढ़ाइए, अपने लोगों को रोजगार दीजिए। तो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लोगों का काम है सरकार को टारगेट करना कि भाई हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई करने के बाद सरकार पे कोई ठेका थोड़ी होता है कि आप उसका, सरकार आपको नौकरी देगी इसीलिए आप पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप शिक्षा अपने लिए लेते हैं। जब आप शिक्षा अपने लिए लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं। तो आप एक टारगेटेड होकर क्यों सरकार के पीछे बार बार चले जाते हैं? आपने बिल्कुल बड़ी बात कही है कि जो भी बेरोज़गारी है वो आपके मानसिक रूप से है, क्योंकि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। सरकार की आज इतनी योजनाएं हैं, आप मेरे चैनल पर भी आएंगे तो आप देखेंगे कि मैं सरकार की बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताता हूं, बहुत सारे नए नए बिजनेस के बारे में बताता हूं कि अगर आप व्यापार करेंगे तो आप कई लोगों को रोज़गार देने का साधन बनेंगे। मोदी जी का जो भाषण था वो मैंने सुना था कि उन्होंने बताया था कि कितने स्टार्टअप्स आए और इतने स्टार्टअप्स की वजह से इतने लोगों को नौकरियाँ मिली। तो नौकरियाँ अर्जित भी की जा सकती हैं, नौकरियाँ बनाई जा सकती हैं स्टार्टअप की वजह से। हम लोग सर वापस से अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, जहां पर कि आज ब्रेन वॉश हो रहा है लोगों का ना। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम की चीज़ है जहां पर रोज़ कुछ ना कुछ व्हाट्सएप आ जाता है, नई नई कहानियाँ आ जाती हैं, नई नई स्टोरी, ऐसी ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो इन स्टोरी को पढ़ा कर हिंदुओं का भी ब्रेन वॉश हो रहा है, मुस्लिमों का भी ब्रेन वॉश हो रहा है। इसके लिए आज हमें कोई कदम उठाने हो कि हमारे देश में आज शांति रहे, इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? हमारे देश में शांति थी, है और हमेशा रहेगी। जब तक हमारे देश में शांत लोग रहेंगे तब तक शांति की आप उम्मीद नहीं कर सकते। हिंदू तो शुरू से शांत है। बताइए, हमारे देश के हिंदुत्व वाले जो बच्चे हैं, सनातन जो संस्कृति है वो एक शाश्वत संस्कृति है। वो क्या सिखाती है हमको? जब हम ये कहते हैं कि जब से पृथ्वी बनी और तब तक पृथ्वी रहेगी जब तक सनातन रहेगा, उसके अलावा किसी के पास धर्म नहीं है, सबके पास मजहब है। तो जब आप मजहब को अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर लेते हैं कि ऐसा था,
ऐसा लिख दिया, मैंने कहा ना अल्लाह का कुरान और मुल्ला का कुरान, हाँ जी। तो अल्लाह ने जो लिख दिया वो ठीक है, जो पैगंबर जी ने लिख दिया वो भी ठीक है, लेकिन मुल्ला ने क्या किया, अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ों को डाइवर्ट कर लिया। उसको लगता है कि मेरे हिसाब से ये फ़ायदे की चीज़ है तो वो चालू है। अगर उसको हिंदूवादी व्यक्ति से या हिंदुत्व के व्यक्ति से, सनातनी व्यक्ति से लेना है तो सब जायज़ है, सब ठीक है, और नहीं लेना है तो कुछ भी ठीक नहीं है। आप समझिए, मुझे लगता है सऊदी अरब में एक बैंक है, नूर बैंक शायद उसका नाम है, और वहाँ पे जो पैसा दिया जाता है काम करने के लिए वो बिना ब्याज के पैसा दिया जाता है, क्योंकि कुरान में तो ब्याज खाना भी हराम है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। और हमारे यहाँ तो ब्याज का धंधा करते हैं जो कुरान को मानने वाले लोग हैं, पैसा चलाते हैं मार्केट में ब्याज के नाम पे। तो आप दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। और हमारे देश में जो आपने भी बात कही शांति की, मैं कहता हूँ आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ भी पढ़ते रहिए, उसका खंडन करने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। आपको कोई भी आदमी कब डाइवर्ट कर सकता है जब आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं। आप मान लीजिए हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ साथ जैन भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं विशेष समुदाय, क्या होता है विशेष समुदाय? जब आदमी मुस्लिम कहने से क्यों बचता है कि जी मैं मुसलमान को टारगेट कर रहा हूँ? जो जैसे हैं उनको वैसा कहना चाहिए। उसमें विशेष समुदाय क्या होता है? तो लोग क्या है ना, डाइवर्जेशन की चीज़ों में इतनी तरीके से रम गए हैं क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहे और उनको पढ़ने के लिए समय नहीं रहा। अब आपको कोई भी चीज़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिली तो अगर आपको ज्ञान होगा तो मुझे लगता है कोई आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता, और मूलभूत आपको ज्ञान होगा तो आप उल्टा रिवर्स करके चीज़ों में करेंगे। और मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में रहता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि लोग अपने रूट से भटक रहे हैं, तो मैं उनसे बातें करता हूँ, और जब उनको लगता है कि ये व्यक्ति जानकारी दे रहा है तो मुझको भी कहते हैं कि अच्छा आपने तो इस सब्जेक्ट में डिलीट की हुई है, इसका मतलब आप जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और इतना शब्द बोल के ग्रुप से मुझे भी बाहर कर देते हैं, क्योंकि सच नहीं सुनना चाहता आदमी। दिमाग में जो चीज़ें भरी गई हैं उनको निकलने में समय लगेगा, और मुझे लगता है बहुत हद तक चीज़ें साफ़ हो रही हैं और लोग अपनी चीज़ों को जान रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप पढ़ते जाइए, सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी आपकी। अच्छा, पूरे विश्व में कई सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था नेपाल, अब वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत जहाँ पर सर्वाधिक हिंदू हैं, हम भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना सकते? देखिए, दुनिया में 56 देश मुस्लिमों के हैं। हाँ जी। पहले नंबर पे ईसाइयों की आबादी, ईसाइयों के देश। दूसरे नंबर पे मुस्लिमों की आबादी, मुस्लिमों के 56 देश। अब आते हैं हम भारत की तरफ। हाँ जी। हिंदू राष्ट्र, हमारा हिंदू राष्ट्र शुरू से था, है और रहेगा। इस परिकल्पना को दुनिया की कोई शक्ति नहीं बदल सकती कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। वो हमेशा रहेगा। लेकिन अब आप वाला सवाल कि हमको उसको लीगली अटेम्प्ट करना है और लीगली उसको डिक्लेयर कराना है, तो उसके लिए बहुत सारे हमारे जैसे युवा, बाबा बागेश्वर जैसे बहुत सारे संत, देवकी नंदन जी से बहुत सारे संत, ऐसे संत हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बाकी सारे संत आप देखिए सब डिप्लोमेसी में घूम रहे हैं। जब मैं बता रहा हूं ना आपको बार बार, जिनकी जिम्मेदारी आपको सत्य सनातन के साथ जोड़ने की है, जब आपको असत्य सनातन के साथ जोड़ेंगे, जब व्यासपीठ पे बैठ के वो अपनी पूजा कराएंगे, तो आपको क्या सिखाएंगे? वो आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कितना समय चाहिए? कोई समय नहीं चाहिए। सरकार आज चाहे और हमारे देश के युवा चाहे आज राष्ट्र हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन ठीक है, अब सेकुलरता का समय था, वो चल रहा है, वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। और मैं चाहता हूँ अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो आप समझिए कि आने वाले समय में ये 57वां राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। उसके लिए सरकार कदम उठाएगी और हमारे लोग, देश के लोग कदम उठा रहे हैं। और जब हमारे देश के लोग एकत्रित हो जाएंगे तो क्या होगा? सरकार के पास कोई विकल्प नहीं होगा। बांग्लादेश में क्या हुआ आप देखिए ना, शेख हसीना को रातों रात भगा दिया गया। आज समझिए वहाँ क्या, आज वहाँ कट्टरपंथियों का कब्जा है पूरे देश पे। आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है? संस्कृति थी तो देश था ना, आज संस्कृति नहीं तो देश की स्थिति देखिए। अच्छा, मैं समझता मान लीजिए हिंदू की मुस्लिम की लड़ाई हिंदू के साथ है। हाँ जी। मैंने माना तो 56 देशों में ब्लास्ट क्यों होते हैं? 56 देशों में दंगे क्यों हो रहे हैं? वहाँ के मुस्लिम लोग वहाँ के मुस्लिम लोगों को क्यों मार रहे हैं? तो ये स्थिति हर जगह है। ये जहाँ रहेंगे, ये शांति दूत जहाँ रहेंगे वहाँ ये करेंगे। ये तो इनको शुरू से दिया गया है, तो ये इनको इनके खून में है। ये आप समझिए, जहाँ 100 हिंदू के बीच में 10 मुस्लिम हैं तो वो इतने आराम से रहते हैं, क्योंकि हिंदू कहते हैं हमारे भाई हैं। और जहाँ 40 मुस्लिम हैं वहाँ 60 हिंदू नहीं रह सकते। हमारे देश के मैं युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति को समझिए, अपने राष्ट्र को जानिए, अपनी सभ्यता को मानिए और अपनी चीज़ों से जुड़िए। जो हिंदू राष्ट्र की मुहिम लेकर हमारे देश के कुछ गिने चुने चुनिंदा लोग चल रहे हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाइए, उनको ताकतवर बनाइए और उस मुहिम में आप साथ आइए। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है और आपको अपने बच्चों को संस्कारी रखना है तो आपको उस मुहिम में शामिल होना बड़ी आवश्यकता है, और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी जो एक बहुत बड़ा चेंज देखा गया, मतलब ओवैसी जी को आप जानते ही हैं, कट्टर मुस्लिम नेता हुआ करते थे,
और अभी भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारत का गुणगान करने के लिए कई मुस्लिम राष्ट्रों में गए हैं। आपको क्या लग रहा है ये बड़ा चेंज क्यों आया है? ये बड़ा चेंज इसलिए आया ना कि उनको चीज़ें दिख रही हैं, जानते वो भी है ना कि उनके पूर्वज हिंदू थे, मानते ही तो नहीं है। जानने और मानने का दो चीज़ों का खेल होता है। हाँ, आप जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते, हम जानते हैं और हम मानते हैं। और आज अगर उन्होंने, मैं कहता हूँ, मैं ओवैसी जी को इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान उन्होंने भारत माता की जय बोली, भारत सरकार का साथ दिया, सरकार के पक्ष में नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला, बांग्लादेश मुर्दाबाद बोला, बांग्लादेश को समझाया, पाकिस्तान को समझाया। और ये राष्ट्रभक्ति आपको हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। आप, मैं जानता हूँ, देखिए हालांकि वो मुस्लिम हैं, उनकी पार्टी भी मुसलमानों की पार्टी है, जो उनकी पार्टी का पूरा नाम है वो भी मुस्लिमों के नाम से संबोधित होता है। और मुझे ऐसा लगता है उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जाग गई है समय के आधार पे, तो उनको अपनी पार्टी का राष्ट्राध्यक्ष किसी हिंदू को बना देना चाहिए, तो और ज़्यादा प्रेम जागेगा हिंदू मुस्लिम वाला। तो उस प्रेम के लिए बदलाव करना चाहिए। वो बदलाव जो दिखा पाकिस्तान के समय, युद्ध के समय, वो हमेशा दिखाना चाहिए। और ओवैसी जी तो बड़े बैरिस्टर हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति बदलाव करता है। तो मैं चाहता हूँ अपनी पार्टी का किसी हिंदू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं और वो उसके साथ संरक्षक बन के काम करें, बताएं कि देखिए मेरी मुस्लिम पार्टी है, मैंने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू को बनाया, तो हिंदू मुस्लिम की इससे अच्छी नसीर क्या होती है, नज़ीर क्या हो सकती है, वो आप बताइए। क्या बात है। वहीं पर अगर हम बात करें, जब राष्ट्र की बात आती है तो बिल्कुल राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं, और वहीं संसद में एक छोटा सा बिल पास होता है वक्फ बोर्ड का, तो वहाँ पर सड़कों पर आ जाते हैं और भारत सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। अगर हम इस वक्फ बोर्ड पे बात करें तो इसमें आपको क्या खामियां नज़र आती हैं जो नहीं होनी चाहिए? देखिए, बहुत एक सब्जेक्ट बड़ा है वक्फ वाला, अगर मैं कुछ सूक्ष्म रूप से आपसे जानना मैं चाहूँ। उसमें आपको एक छोटी सी बात में उसको पूरा कर देता हूँ कि वक्फ में जो भी संशोधन हो रहा है उससे सिर्फ उन लोगों को दिक्कत है जिन्होंने वक्फ के बहाने संपत्तियों पे कब्जा किया हुआ है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। आप समझिए जब से बोर्ड बना, इसने देश के मुस्लिम, गरीब मुस्लिमों को क्या दिया? पूरे बोर्ड ने आज तक एक अस्पताल नहीं बनाया, पूरे बोर्ड ने आज तक एक स्कूल नहीं बनाया, पूरे बोर्ड ने किसी शिक्षा पद्धति को लागू नहीं किया, पूरे बोर्ड ने मुस्लिमों के लिए कोई कॉलोनियां नहीं बसाई। जिस आधार पे वो बोर्ड बनाया गया, उस आधार पर उस बोर्ड ने एक सिंगल काम नहीं किया। उस बोर्ड के बहाने भारत के बड़े बड़े नेताओं ने, उस बोर्ड के बहाने भारत के बड़े बड़े जो अपने आप को मुस्लिमों के सिपे सालाकार समझते हैं, उन्होंने ज़मीनों पे कब्जा किया। मुझे लगता है ओवैसी जी के पास भी 2,500-3 हज़ार एकड़ ज़मीन होगी। जितने बड़े देश के लोग हैं, अब उनको अपनी एकड़ ज़मीन बचानी है, 2,500-3 हज़ार एकड़ ज़मीन बचानी है, तो उन्होंने उसका विरोध तो करना पड़ेगा। आप समझिए, मैं कहीं सुन रहा था अभी पीछे कि दिल्ली में, कर्नाटक में एक होटल है, 5 स्टार होटल है वक्फ बोर्ड की संपत्ति के ऊपर, और वो साल के 12,000 रुपया भाड़ा देता है सिर्फ उस ज़मीन का जिस पर 5 स्टार होटल बनाया वक्फ बोर्ड को। सरकार ने वक्फ बोर्ड पर जो अमेंडमेंट किया इसलिए तो किया कि इतनी संपत्ति आपके पास, भारतीय रेलवे के बाद, भारतीय सेना के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी संपत्ति आपके पास है, और उसका रेवेन्यू क्या है? मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन सरकार ने दी है, 20-22 हज़ार करोड़ रुपया सरकार को रेवेन्यू आना चाहिए। ओके, बोर्ड को आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है? कुछ 100-125 करोड़, 150 करोड़ रुपया, तो बाकी जा कहाँ रहा है? और सबसे बड़ी बात देखिए, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने इस देश को ऐसा दाग दिया इस बोर्ड के माध्यम से कि अगर आपकी संपत्ति पे वक्फ बोर्ड दावा करता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट भी अपील नहीं कर सकते। अगर वक्फ बोर्ड वालों ने आपको नोटिस दे दिया कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो ना आप डीएम के पास जा सकते हैं, ना एसपी के पास जा सकते हैं, जबकि वो दोनों अधिकारी उस संपत्ति को खाली कराने के लिए आपके साथ जाएंगे। और आपने क्या कहा? हमने उसका एक ट्रिब्यूनल बना दिया है। ट्रिब्यूनल में कौन बैठा है? जिसने आपकी संपत्ति पे कब्जा किया है। तो कब्जा करने वाले व्यक्ति से आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी संपत्ति के लिए न्याय करें। तो आज ये जो बदलाव मोदी जी ने किया है, आज जिन संपत्तियों को अटैच किया जा रहा है और आज ये चीज़ें हो रही हैं, वो इसी वजह से ये लोग बिल फाड़ रहे हैं, इसीलिए बिल को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप गरीब मुसलमान देखिए, आपने कौन गरीब मुसलमान ऐसा है जो बिल की खिलाफत करते देखा है? एक मुसलमान बताइए। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उसको तो अपने लिए सुविधाएं चाहिए, और सुविधाएं देने का काम वक्फ बोर्ड का है। बिल्कुल ठीक बात है। एक चीज़ जो आज तक मैंने नहीं की, मेरे मन में है, बहुत सालों से मन में है, जब हमारा संविधान है और संविधान में हम सभी नागरिकों को एक रूप से देखते हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या आवश्यकता है, वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है? ये अलग अलग बोर्ड बनाए क्यों गए हैं? नहीं, अच्छा, बनाए बोर्ड किसके लिए गए? आप समझिए ना, आप संविधान की परिभाषा को अगर समझते हैं तो आप समझिए इस देश में जितने बोर्ड बनाए गए सारे मुस्लिमों के लिए बनाए गए। वही तो हिंदू के लिए कौन सा बोर्ड बनाया गया? सिखों के लिए कौन से बोर्ड हैं?
जैन पारसियों के लिए कौन से बोर्ड हैं? उनको एक अल्पसंख्यक बोर्ड बना के उसमें डाल दिया जाता है सबको। और आपको जितने बोर्ड चाहिए उतने बोर्ड लेते जाइए। हज का बोर्ड अलग है, वक्फ बोर्ड अलग है, मतलब आप समझिए बोर्डों की लाइन लगी हुई है मुस्लिम बोर्डों के लिए। तो तुष्टिकरण की राजनीति तो शुरू से हर पार्टी ने की है, और उनको जो चुनाव में फ़ायदा लेना है, 4 मौलानाओं ने आके कहा हमको ये चीज़ चाहिए तो लो बना लीजिए, तो वो चला आ रहा है शुरू से। अब वो सब चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। आप जब अमेंडमेंट को पढ़ेंगे, लोग उस अमेंडमेंट को जान रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि अब चीज़ें लोगों के हाथ से जा रही हैं, तो नेचुरल उनको गुस्सा आएगा, और अब सरकार जो सारी चीज़ें ख़त्म करेगी धीरे धीरे। और उसके लिए मुझे लगता है, मैं तो भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री जी से भी ये विनती करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की आवश्यकता क्या है इस देश में? अल्पसंख्यक है कौन? अल्पसंख्यक की आवश्यकता क्या है उस मंत्रालय की? मुझे लगता है उसको तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर देना चाहिए उस मंत्रालय को। मतलब आपने अपनी सुविधा के लिए बोर्ड तो छोड़िए, मंत्रालय तक बना लिया। तो संविधान को कितनी बार आपने चेंज किया, उसकी कोई चर्चा नहीं है। आप समझिए जो हमारे देश में 84 के जो दंगे हुए, जो इमरजेंसी लगी 84 में, उसमें देखिए ना सेकुलर शब्द डाला गया संविधान के अंदर। तो आपका जब मन करता है, कांग्रेस पार्टी के लोगों का जब मन करता है, क्योंकि देश उनके हिसाब से उनका ही है, वो जब चाहे जो बदलाव कर दे तो उस पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। लेकिन आज देखिए भारत में संविधान को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकायदा दोनों सदनों में उस पर चर्चा हो रही है, बाकायदा उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जा रही है, उसके बाद उसको बिल को पास किया जा रहा है। तो ये तो सबके हित की बात हो रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे और लूँगा। ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले भारत सरकार जातिगत जनगणना पास कर देती है कि अब हम जातिगत जनगणना करवा सकते हैं, तो ये लाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? जातिगत जनगणना की तो जो डिमांड है वो तो कांग्रेस पार्टी की पुरानी डिमांड है। भाजपा ने तो हमेशा से विरोध किया। यहाँ तक सोचे, खुद इंदिरा गांधी जी इस चीज़ के खिलाफ थी। इंदिरा गांधी खुद कहती थी जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। हाँ जी। तो जब उन्होंने विरोध किया तो ये जाति जनगणना जो है खुद मांग रहे हैं। अब ये मांग भी रहे हैं और सरकार उसको दे भी रही है। अब दे भी रही है तो आपने उसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया। अब नहीं दे रही है तो उनके कुछ लोग कहते हैं कि सरकार करा नहीं रही है। तो सरकार को तो दोनों तरीके से दबाया जा रहा है कि आप करा रहे हैं तो आप गलत है, नहीं करा रहे हैं तो गलत है। और ऑपरेशन सिंदूर का जातिगत जनगणना से क्या लेना देना है? ऐसे समय में लेकर आए ना जिस समय पे तो हमें काम कुछ और करना था, हम काम कुछ और करना। नहीं, मुझे लगता है उससे कोई दिक्कत नहीं हो। तो पहले से पेंडिंग चीज़ें वो चली आ रही थी, वो चल रही हैं, उससे कोई ऑपरेशन सिंदूर का लेना देना नहीं। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर भारतीय गदगद है और हर भारतीय का सर बिल्कुल गर्व से उठ गया है। क्या बोलते हैं इसको, सीज फायर। जो अचानक से सीज फायर हुआ है और ट्रंप की तरफ से ट्वीट आया है, इसका कई लोगों के मन में मलाल रह गया कि ये कहना था मोदी जी ने या फिर सेनाध्यक्ष ने, और कह रहे हैं ट्रंप। तो ऐसा क्यों? बाद में मुझे लगता है ट्रंप जी ने कहा कि नहीं, मेरा ऐसा कुछ विचार नहीं था और मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की है। वो सब ठीक है, क्रेडिट सब लेना चाहते हैं अपने अपने हिसाब से, तो उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। लेकिन भारत सरकार ने तो क्लियर किया हमारा सीज फायर में उनका कोई लेना देना नहीं। आप अपने ट्विटर पे कुछ भी ट्वीट कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ट्रंप साहब ऐसे ही हंसमुख व्यक्ति, उन्होंने ट्वीट कर दिया होगा और सरकार ने उसको डिनाई कर दिया, और सीज फायर हुआ तो हमारे देश का भी फायदा है। उनका तो जो है सो है, कोई बात नहीं, वो तो अपनी अंदरूनी लड़ाइयाँ खुद लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है हमारे देश को फ़ायदा समझना चाहिए कि इस समय ये समय युद्ध का नहीं है, इन चीज़ों का नहीं है। और जो भी डिसीजन सरकार लेगी वो भारतीयों के हित में लेगी। निजी हित को ध्यान में रखते हुए तो नहीं लेगी, एक विशेष पक्ष को ध्यान में रखते हुए नहीं लेगी। भारत सरकार अपनी पॉलिसी पे बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। सर, आप एक युवा नेता हैं, बेबाक तरीके से पूरी राय रखते हैं और अपनी जो बात जुबां पर आती है वो बात कहने से आप कतराते नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि आतंकवाद जो इतनी बड़ी समस्या है, और आतंकवाद में जो मूलतः शामिल है वो इस्लामिक कंट्रीज़ ही हैं और पाकिस्तान ही है, तो इसका समाधान हम किस तरीके से कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जो देश के बुद्धिजीवी और दुनिया के जो बुद्धिजीवी मुस्लिम मौलाना हमारे दुनिया में, देश में जो भी हैं, उनको बैठकर एक बार कुरान में संशोधन कर देना चाहिए। जब आप कुरान की आयत में लिखते हैं कि हिंदू काफिर है और मुस्लिमों को अल्लाह को मानने के अलावा हर व्यक्ति काफिर है, तो आप क्या करेंगे? आप आतंकवादी करेंगे। और किसी लिए जिहाद होता है। जिहाद की परिभाषा क्या है? कि जब हम सामने वाले को मार के ये साबित करें कि हमको जन्नत मिलेगी। ये तो हम पढ़ते हैं ना वो लोग। तो अगर मैं कहता हूँ कि देश के जितने भी मुस्लिम मौलाना, पादरी जो भी हैं हमारे देश में, इस धर्म गुरु मुस्लिमों के, वो एक बार बैठ के सब लोग उस पर चर्चा करें और उसकी आयतों में देखें कि कहाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और लिखी हुई हैं उसको सब मानते हैं, वो लोग भी मानते हैं, तो उस पर अमेंडमेंट कर दीजिए। आप उनको धर्मो रक्षति रक्षता की पाठ पढ़ाइए। अहिंसा परमो धर्म उनको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? हमको ही क्यों पढ़ाया जा रहा है अहिंसा परमो धर्म? उनको भी सेकुलर बनाइए, उनको भी अहिंसा परमो धर्म पढ़ाइए। उनको भी कहिए कि हमारे अलावा सब तुम्हारे भाई बहन हैं। तो जब आप उनको ये सभ्यता देंगे, उनको ये पढ़ाई देंगे, तो ये चीज़ें देंगे, तो नेचुरल सी बात है सब आतंकवाद, सब कट्टरवाद, सब अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर हम
हिंदू भाई बहनों के लिए आपसे कोई 2 या 3 ऐसी बातें जानना चाहें जो अपने जीवन में अपना लें, तो शायद हमारी तरफ से कोई आंख उठा के ना देखे, वो क्या करना चाहिए? सबसे मैं कहता हूँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने सनातन को पढ़ लीजिए, भागवत गीता को पढ़ लीजिए, एक बार रामचरित को पढ़ लीजिए, मानस को पढ़ लीजिए, एक बार रामायण को पढ़ लीजिए। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी, हमारे देश के जो हमारे देश की धरोहर है उनकी वजह से हमें मिली हैं। आप उनको पढ़ लीजिए, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। भागवत में एक एक शब्द श्लोक आप ऐसे ऐसे हैं, आप उनका जब उच्चारण करेंगे, उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। और मुझे लगता है हमारे बच्चे जिस दिन ये पढ़ना शुरू कर देंगे, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, डरने की ना करने की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जीवन शैली है। आप जब हमारे किसी भी ग्रंथ में आप समझिए, हमारे किसी भी ग्रंथ के अंदर किसी के खिलाफत की चीज़ नहीं है। सब राष्ट्र की, सनातन की, अपनी शक्ति की, अपने आप को पहचानने की चीज़ें हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो पहचान लेंगे, जो पहचान लेंगे तो आप में बदलाव अपने आप आ जाएंगे। आपने अपने जीवन का मकसद क्या बनाया है? आप आगे चलकर क्या करना चाहते हैं सर? मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं। मेरा जीवन तो सोते हुए हिंदुओं को समझाना है। मेरे जीवन का मकसद उनको जगाना है। मेरे जीवन का मकसद उनको सनातन की विचारधारा के साथ जोड़ना है। मेरे जीवन का मकसद उनको ये बताना है कि आप जब अपनी चीज़ों से जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बदलने का मौका मिलेगा। और हमारी जनरेशन जो है, उस जनरेशन को ये मौका मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, और उसको उन्हें पूरी तरह करना चाहिए और निभाना चाहिए। आप ये उम्मीद करेंगे कि आपके बाद वाले कैसे होंगे, तो वो उसका बदलाव आपके घर से खुद से शुरू होना चाहिए। और युवा हैं, अपने आप को पढ़िए, जानिए और मानिए, और उसके बाद विचार करिए। किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की आपको आवश्यकता नहीं है। आप ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जितने भी हमारे आर्मी के लोग थे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारी सेना में जैसे देखिए ना, मैंने कहा ना, जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है वो सोफिया कुरैशी होती है, जो मुल्ला का कुरान पढ़ता है वो मारता है आके। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि हमको ये क्लियर करना है कि कौन सा कुरान पढ़ना है। आप समझिए, हमारे देश की एक सोफिया कुरैशी जैसी बेटी ने उस ऑपरेशन सिंदूर का प्रतिनिधित्व किया, सोचिए आप। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम सब लोग ऐसे हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो ऐसे अच्छे लोग हैं। और मुझे लगता है वो सब जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और ऐसा होता रहना चाहिए। जब समय पर ज़रूरत है अपने आप को बताने की, साबित करने की कि हम सोए नहीं हैं, हम आयरन लेडी नहीं हैं, तो हम सोए नहीं हैं। तो जो कर रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो संदेश यादव जी ने बिल्कुल खुलकर संदेश दिया है कि आपको कुरान पढ़ना है। और मैं एक बात और मैं कहता हूँ, भारत के हर सनातनी बच्चे को, हर जैन को, हिंदू को, पारसी को, बौद्ध को, एक बार मैं फिर बहुत अच्छे तरीके से कह रहा हूँ, इसको स्पेशल आप यूज करिएगा, कि मैं भारत के हर बच्चे से चाहता हूँ, भारत के हर सेकुलरता का चोला ओढ़े हुए हर युवा से चाहता हूँ, जो जातिवाद के खेल में फंस करके, सेकुलरवाद के खेल में फंस करके अपनी चीजों से दूर हो गया है, मैं उनसे आपकी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक बार सब आप मेरे कहने से कुरान पढ़ लीजिए। वाह, मेरे कहने से अगर आप कुरान पढ़ लेंगे तो आपके सारे दिमाग के जितने सवाल हैं सब ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आप भागवत पढ़ लीजिए। और मैं कहता हूँ मदरसे में भागवत भी पढ़ाई जानी चाहिए, कुरान के साथ भागवत भी पढ़ानी चाहिए। क्या दिक्कत होती है? हाँ, तो दोनों ग्रंथ हैं, हमको दोनों चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो डेफिनेशन कैसे चेंज होगी? जब आप दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ों का अंतर समझेंगे। और मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए। और आजकल तो गूगल का ज़माना है, और हिंदी में ट्रांसलेट सब जगह मिल जाएगी, और पढ़िए, जानने की कोशिश करिए। आपने सर बहुत बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। मुझे नहीं पता कि कौन से सवाल आपके लिए उपयुक्त है और कौन से नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको अपनी रूट पे रहना है। आपके जो ग्रंथ हैं, जो आपके वेद हैं, उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और संदेश यादव जी ने यही संदेश दिया है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप अपने धर्म को समझिए और धर्म का सही पालन कीजिए। और जो सही पालन करने वाले लोग हैं वो आज भी देश की प्रगति पर हैं, देश को नीचे ले जाने के लिए नहीं है। तो आज ऐसे बहुत सारे सवालों पर हमने बात की संदेश यादव जी से, जिन्होंने बहुत बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। अगर आपने पूरा नहीं देखा यह पॉडकास्ट तो एक बार वापस से जाके देख लीजिए, और आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सर, आज आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सर दिल खुश कर दिया। और सर, आप खूब तरक्की करें, और हम भी आपको किसी ऊंचे पद पर देखना चाहेंगे, ताकि देश की तरक्की में आपका योगदान अधिक से अधिक हो। बहुत बहुत धन्यवाद।